देखिए, ब्रिक्स के समय ही ट्रंप के चाइना विजिट को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो ट्रंप चाइना की खिलाफत करते रहते हैं वो चाइना के साथ हाथ क्यों मिला रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। President Xi, my friend, for this magnificent welcome, and it really was a magnificent welcome like none other, and for so graciously hosting us on this very historic state visit. We had extremely positive and productive conversations and meetings today with the Chinese delegation earlier, and this evening is another cherished opportunity to discuss among friends some of the things that we discussed today, all good for the United States and for China. समय का पहिया जब करवट लेता है तो वैश्विक राजनीति की सबसे मजबूत दीवारें भी झुकती हुई नजर आती हैं और यही तस्वीर अब दुनिया के सामने दिखाई दे रही है। दरअसल जो डोनाल्ड ट्रंप कभी चीन के खिलाफ टैरिफ वॉर का जंग छेड़ रहे थे, पावर पॉलिटिक्स का गेम खेल रहे थे, चीन के खिलाफ रणनीतियां बना रहे थे, वो ट्रंप अब खुद चीन के साथ हाथ मिला रहे हैं, चीन के साथ साझेदारी की बात कर रहे हैं। This bond of commerce and respect that stretches back 250 years is the foundation for a future that benefits both of our nations. The American and Chinese people share much in common. We value hard work, we value courage and achievement, we love our families and we love our countries. Together we have the chance to draw on these values to create a future of greater prosperity, cooperation and happiness and peace for our children. We love our children. This region and the world is a special world with the two of us united and together. लेकिन ट्रंप के टाइमिंग पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए कि आखिर ट्रंप के अंदर आए अचानक इस बदलाव की वजह क्या है और ब्रिक्स देशों की बैठक के समय ही ट्रंप का ये चीन दौरा करने के पीछे की प्लानिंग क्या हो सकती है। दरअसल ट्रंप ब्रिक्स देशों की खिलाफत करते रहे हैं, ब्रिक्स देशों से भारत के निकलने की चाहत भी जाहिर कर चुके हैं। ब्रिक्स की एकजुटता से ट्रंप अक्सर परेशान हो जाते हैं। दरअसल ब्रिक्स की बैठक में ब्रिक्स देश व्यापार में बड़ा बदलाव करने की प्लानिंग सेट कर रहे थे, डॉलर की जगह अपनी अलग करेंसी में व्यापार की योजना की प्लानिंग कर रहे थे, जिसके बाद अब सवाल है कि क्या सच में ब्रिक्स इतना ताकतवर हो गया है कि अमेरिका डरने लगा है? क्या सच में ब्रिक्स ऐसा कुछ करने जा रहा है जिससे अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो जाएगा? अमेरिकी डॉलर लंबे समय से वैश्विक व्यापार की जान है। दुनिया का ज्यादातर व्यापार, तेल की खरीद बिक्री और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन डॉलर में होता है, लेकिन ब्रिक्स देश खासकर रूस और चीन डॉलर की इस एक छत्र सत्ता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल रूस ने ब्रिक्स समिट में सुझाव दिया था कि वैश्विक वित्त में डॉलर की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। इसके अलावा ब्रिक्स देश अपनी मुद्राओं जैसे रुपए, युआन या रूबल में व्यापार बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो। इसको लेकर ट्रंप को डर सता रहा है कि अगर डॉलर की मांग कम हुई तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। डॉलर की ताकत अमेरिका की सस्ते में कर्ज लेने और वैश्विक बाजारों पर कंट्रोल रखने की ताकत देती है और ब्रिक्स की यही कोशिश अमेरिका की इस ताकत को कमजोर कर सकती है। यानी ब्रिक्स देश अगर डॉलर से दूर होते हैं और अपनी वैकल्पिक वित्तीय प्रणालियां बनाते हैं तो अमेरिकी प्रतिबंध उतने प्रभावी नहीं रहेंगे जितने अभी हैं। अमेरिका को डर है कि ब्रिक्स सिर्फ 5 देशों का समूह नहीं रह गया है, इसमें नए सदस्यों के जुड़ने से यह और ताकतवर हो गया है। ये समूह अब वैश्विक मंचों जैसे G7, G20 के मुकाबले एक वैश्विक ताकत के रूप में उभर रहा है। ट्रंप को लगता है कि ब्रिक्स एक ऐसा गठजोड़ बन सकता है जो अमेरिका के वैश्विक दबदबे को चुनौती दे सकता है, खासकर रूस और चीन जैसे देश जो अमेरिका के साथ तनावपूर्ण रिश्ते रखते हैं। इस समूह के जरिए अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर डी-डॉलराइजेशन से लेकर ब्रिक्स की मल्टीपोलर अप्रोच अमेरिका के संकट को लगातार बढ़ा रही है। इसीलिए ट्रंप अमेरिका की सत्ता में आने के बाद से ही अपने पावर पॉलिटिक्स से ब्रिक्स देशों की खिलाफत करते रहे हैं, लेकिन अब चीन के साथ ट्रंप का आना ब्रिक्स के प्लानिंग को अलग मोड़ पर ले जा सकती है। That's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked that out very quickly. We're going to have a fantastic future together. दरअसल ब्रिक्स का मकसद है कि ये देश मिलकर आर्थिक सहयोग बढ़ाएं, वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी मजबूत करें और पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम करें।
ये ग्रुप एक ऐसी दुनिया चाहता है जहां आर्थिक फैसले ज्यादा समावेशी हों और सिर्फ कुछ शक्तिशाली देशों के हाथ में न रहे। सोवियत संघ के पतन के बाद और 2000 के शुरुआती सालों में दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पश्चिमी देशों का दबदबा था। अमेरिका का डॉलर और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF फैसले करती थी। इसी अमेरिकी दबदबे को कम करने के लिए रूस, भारत, चीन और ब्राजील ब्रिक्स के तौर पर साथ आए, जो बाद में साउथ अफ्रीका के आने पर ब्रिक्स हो गया। इन देशों का मकसद ग्लोबल साउथ यानी विकासशील और गरीब देशों की आवाज को मजबूती देना है और यही ट्रम्प की परेशानी की जड़ मानी जा रही है, क्योंकि ब्रिक्स की बढ़ती ताकत और उसकी कुछ नीतियां ऐसी हैं जो अमेरिका के आर्थिक और रणनीतिक हितों को चुनौती दे सकती हैं।